बहुत लोग दुबई को एक देश समझता है, पर वास्तविक रूप में ये यूएई मतलब यूनाइटेड अरब अमीरात का एक राज्य है और इस राज्य का मुख्य शहर दुबई है। दुबई एक ऐसा शहर है जहां पर सुख समृद्धि का भंडार है। लोग बोलते हैं ये विश्व का एकलौता ऐसा शहर है जहां पर वेंडिंग मशीन से पानी के बदले सोना निकलता है। और आज हम लोग जानने वाले हैं धन संपत्तियों से भरा दुबई शहर की कुछ चौंका देने वाली बातें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दुबई बहुत दिन से ही रेगिस्तान था। इस इलाके में कोई नदी ना होने के कारण आज भी दुबई में पीने का पानी की कमी है और पानी कम होने की वजह से दुबई की आसपास कोई कृषि भूमि नहीं है। पर यहाँ पर समुंदर होने के कारण यहाँ पर बहुत मछुआरे रहते थे और इन सब मछुआरा मछली पकड़ के और मोती बेचकर दिन गुजारा करते थे और रेगिस्तान के लोग खजूर बेचना और पशुपालन के जरिए दिन गुजारा करते थे। अविकसित इंफ्रास्ट्रक्चर, कठोर जीवन के चलते गरीबी इन लोगों का आम बात था। पर यह सब बात बदल जाता है 1966 से, जब दुबई पोर्ट से 60 नॉटिकल माइल दूर पर एक खनिज तेल भंडार की खोज आई। तेल का बिजनेस करके अमीर हो रहा था दुबई। उन दिनों का नेता बोलते थे सिर्फ पैसा ही नहीं, पैसा को सही जगह पे खर्च करना भी जरूरी होता है, जिसको मानते हुए दुबई नए नए बिल्डिंग बनाने के साथ साथ गरीब के बीच दान भी किया करते थे, जिसका परिणाम के साथ 50 सालों में दुबई एक ऐसा शहर हो चुका है जिसका सोच लोग सिर्फ सपनों में ही कर सकता है। जैसे कि किसने सोचा था एक देश ऐसा भी होगा जहां पर सोने की वेंडिंग मशीन रहे और जिसमें पैसा डालने पर निकल आता है 24 कैरेट की प्योर सोना। पर यह बात यहाँ पर रुकती नहीं है। वर्ल्ड मार्केट में सोने का प्राइस अप डाउन होने की वजह से इस मशीन में एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो हर 10 मिनट में वेंडिंग सोने का प्राइस अप डाउन करता रहता है। यहाँ पर वेंडिंग मशीन के बगैर आप बाजार से भी सोना खरीद सकते हो। जानकारी के लिए आपको बता दें, दुबई में सोने का खदान नहीं है, पर फिर भी यहाँ पर दुनिया का सबसे बड़ा गोल्ड मार्केट है। दुनिया के कई दूसरे देशों से प्योर सोना इंपोर्ट करके लाया जाता है। इस गोल्ड मार्केट में आप अपना मनचाहे सोना बना सकते हो। टूरिस्ट से लेकर बिजनेसमैन विदेश से आते हैं यहाँ पर सोना खरीदने के लिए। और हाँ, विश्व का सबसे बड़ा गोल्ड चेन भी निर्मित हुई थी इस दुबई पे। साल 1999 में 22 केजी सोने के साथ ये चेन बनाए गए थे और इस चेन की कुल लंबाई थी 4.2 किलोमीटर। अब बात करते हैं कुछ अलग। दुबई का शेख सोने का शौकीन तो है ही और साथ ही साथ वो एक पशु प्रेमी भी है। जी हाँ, दुबई का शेख शेर और चीते के शौक रखते हैं, जिसके चलते कुछ लोग जंगल से शेर और चीते का बच्चा पकड़ के ऑनलाइन बेचता है। और शेख का पसंदीदा जानवरों में से एक ऊंट भी है और ऊंट का रेस शेख की पसंदीदा गेमों में से एक है। पहले ऊंट की रेस में जॉकी के तौर पर आदमियों को यूज किया जाता था, पर 2004 से इस गेम में एक नए रंग लाने के लिए दुबई में आदमियों के बदले रोबोट को यूज किया जाता है। एक समय ऐसा था जब दुबई जानबान के तौर पर ऊंट को यूज किया करते थे, पर अब ऐसा नहीं है। दुनिया में जितनी एक्सपेंसिव गाड़ियां हैं वो सब दुबई की सड़कों पे देखना आम बात है। और दुबई की रोड की बात की जाए तो इसका एक अलग ही खासियत है। दुबई एक रेगिस्तानी इलाका है और यहाँ तापमान 50 डिग्री छू जाना आम बात है, तो इसलिए रास्तों के किनारे या बस स्टॉप में एक विशेष तरह के घर होते हैं जिसका अंदर एसी का बंदोबस्त होता है। सिर्फ यही नहीं, दुबई का पब्लिक टॉयलेट दुनिया का एक्सपेंसिव कुछ टॉयलेट में से एक है। इस टॉयलेट में आधुनिक शावर, हॉट टब और भी बहुत कुछ एक्सपेंसिव चीजें मौजूद है, जिसका दौरान दुबई दूसरे कुछ एडवांस देशों को सोचने के लिए मजबूर करता है। इसका उदाहरण स्वरूप दुबई में एक ऐसा द्वीप है जिसको बनाया गया है और हैरानी की बात यह है कि ये पम जुमैरा नामक द्वीप एक खजूर पेड़ की स्ट्रक्चर पर आधारित है। दुबई ने इसके अलावा पम जवेलिया और पम दिरादीन द्वीप भी निर्माण किया है। अब बात करने वाले हैं उस चीज की जिसका आप बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। जी हाँ, हम बात करने वाले हैं दुबई का शान बुर्ज खलीफा के बारे में। बुर्ज खलीफा को सिर्फ दुबई का ही नहीं बल्कि पूरे दुनिया का सबसे ऊंचा बिल्डिंग का खिताब मिला है। इस बिल्डिंग में 163 फ्लोर्स मौजूद है और इसका ऊंचाई की बात की जाए तो ये लगभग 2720 फीट की है। और जानकारी के लिए बता दें, इस इमारत की रॉयल स्वीट में रहने के लिए आपको एक दिन में 20 लाख रुपया खर्च करना होगा। जैसे कि सबसे बड़ा दुनिया का इमारत यहाँ पर है, वैसे ही दुनिया का सबसे बड़ा शॉपिंग मॉल भी यहाँ पर मौजूद है। पूरे दुबई में ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी नहीं है, फिर भी वो लोग चाहते हैं उनका आविष्कार लोग हैरानी के साथ देखें। इसलिए वो लोग निर्माण किया है दुबई लैंड नाम का एक वाटर पार्क, जो दुनिया का सबसे बड़ा वाटर पार्क है। ये पार्क इतना बड़ा है कि इसमें दिन में 20,000 लोग आ सकते हैं और इसके अंदर दुनिया का सबसे बड़ा एक्वेरियम भी है और इस एक्वेरियम में 33,000 प्रजाति का मछली भी मौजूद है।
इन सब के बाद एक गौर करने वाली बात यह है कि दुबई में इतना सारा कीमती सामान होने के बाद भी यहाँ पर क्राइम रेट ना के बराबर है और इन सब का कारण यहाँ का पुलिस डिपार्टमेंट है। दुबई का पुलिस बहुत ही एडवांस्ड है। यहाँ का पुलिस सुपर कार के साथ रास्ते में पेट्रोलिंग करते हुए नजर में आता है। दुबई पुलिस में लेडी पुलिस भी शामिल है जो कामों को और आसान कर देता है। यहाँ पर और एक बात गौर करने वाली यह है कि यहाँ का अमीर गरीबों के बीच दान किया करते हैं जो कि एक अच्छी बात है और दूसरी तरफ दुबई का हर एक अमीर आदमी शो ऑफ करने के लिए बहुत पैसा उड़ाता है जो कि एक बुरी बात है। इसके चलते शेख अबू रशीद ने बोला था कि उनके दादाजी ऊंट में चला करते थे, उनके पापा भी ऊंट चलाया करते थे, पर वो चलाता है मर्सिडीज, उनका बेटा चलाता है लैंड रोवर और उनका बेटा भी लैंड रोवर ही चलाएगा, पर उसका बेटा फिर वो ही ऊंट ही चलाएगा। इन सब बातों में से एक बात तो जरूर साफ नजर आता है कि दुबई का लोगों को पता चल गया है कि एक दिन तेल का कुआं जरूर खत्म होगा। इसमें आपका राय क्या है? कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाइक करें, चैनल में नए आए हैं तो सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं जल्दी कोई नई टॉपिक के साथ।